अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है। शहर शहर बवाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में आज एबीपी गंगा की टीम तमाम युवाओं के मर्म को टटोलने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई है सेना में भर्ती की, उनको इस भर्ती का वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, किस तरीके से उनको लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं उनके जो भविष्य है उसको अधर में लटका रही है। तमाम युवा हमारे साथ हैं। ये बरौली अहीर गांव है, उसके युवा हैं जो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं। आप बताइए, आप ऐसे क्या क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि सरकार तो तमाम अलग दलीलें दे रही है कि 4 साल में आप नौकरी करेंगे, आपको फिर ग्रेचुटी पेंशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मतलब आपको एक फिक्स पैसा मिलेगा, फिर आपको प्रमोट कर देंगे, आप चाहे 25% सैनिक हो जाएंगे या आर्मी में चले जाएंगे, अर्धसैनिक बल हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या दिक्कत ये है, ये सरकार ये जो वादे कर रही है कि 25% को फौज में रखा जाएगा, 75% को निकाल दिया जाएगा। जिस 75% को निकालने की बात की जा रही है, 25% को परमानेंट किया जा रहा है। 75% जब 21 साल के जब युवा एज में, बिल्कुल 17 साल की उम्र में, बालक उम्र में लगेगा, फिर 21 साल की युवा जो एज होती है, जो लगने लायक, उसमें रिटायर कर दिया है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, ये कुछ लिखित में दे सकते हैं कि दूसरी सेना में प्रमोट किया जाएगा या इसके लिए कोई व्यवसाय किया जाएगा। 10 लाख रुपये का बोल रहे हैं। 10 लाख रुपये तो कोई छोटा मोटा 4 सालों का दुकानदार भी कमा लेता है। 10 लाख रुपये से कौन सा व्यवसाय खोल लेंगे, ये कोई लिखित में है हमारे लिए। और ये अब ये 17 से आपको होता है 21 से 25 शादी की उम्र होती है। अब कोई हमारे यहाँ आएगा, ये पूछेगा, आप मतलब शादी के लिए पूछे आपका लड़का क्या करता है, कि फौज में है, कि प्राइवेट है, कि परमानेंट है। चलो घर वाले बताते हैं प्राइवेट है, तो फिर 4 साल बाद 4 साल के फौजी को कौन अपनी लड़की दे देगा? 4 साल बाद उसका क्या भविष्य होगा लड़की का और लड़के का? रिटायर फौजी है। खैर, आप बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये चीज़ें शहर शहर बढ़ रही हैं, हर जगह का जो युवा है वो सड़कों पर उतर आया है, तो आपको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि उनके साथ छल हुआ है? हाँ, हुआ है सर, धोखा हुआ है बहुत बड़ा सर। ये टीओडी वापस करेगा। ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है ये सरकार, ये बिल्कुल गलत है और ये रोड पे प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा। और ये सरकार अपने बल से जो युवाओं के साथ लाठीचार्ज और वो कर रहे हैं ना पुलिस के साथ, ये गलत कर रहे हैं। युवा अपना हक मांग रहे हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं रोक ले, और ये ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे, ऐसे ही प्रदर्शन चलेगा। आप समझ रहे हैं, एक आक्रोश निकल कर आ रहा है। आपको लग रहा है सरकार की तरफ से योगी गवर्नमेंट कह रही है कि हम पुलिस में वरीयता देंगे, बाकी होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अर्धसैनिक बल CISF CRPF उनमें वरीयता, यानी आपको उसमें प्रायोरिटीज़ मिलेंगी। तो अब इन चीज़ों पर आपको कैसे भरोसा लगता है? सर मेन चीज़ ये है कि इनकी कोई गारंटी नहीं है। ये लोग कहते तो हैं पर कोई गारंटी कोई लिखित में दे रहे हैं कोई नहीं। अगर हम लोग को गारंटी दी जाए तो हम इस पर भी सहमत है कि गारंटी दी जाए कि हम पुलिस में जा सकते हैं या फौज में जा सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि ये 25% को लेंगे या वो भी नहीं लेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि उनको भी निकाल देंगे। मेन चीज़ है गारंटी नहीं है कोई भी। अगर गारंटी एश्योरेंस नहीं, कोई लिखित में कोई लिखित में नहीं। तमाम युवा इस बात से भी नाराज हैं कि कोविड के समय भर्तियां नहीं निकली थी और अब उसके बाद कई सारे युवा ओवर एज हो गए, यानी अभ्यर्थियों की जो मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम एज, उसको क्रॉस कर गए। तो आप लोग इस वजह से भी नाराज हैं? यस सर, मतलब ये ऐसा है, देखिए सर, सरकार बोल रही है कि बजट नहीं, इतना जो सेना को पेंशन देने का बजट कम हो जाएगा। तो ये बताइए, जो व्यक्ति अपनी पर डे की सिक्योरिटी के लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है और अपने शौक मोह का घूमने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर सकती है, तो सेना को नहीं रख सकती है? सर, देश को सेना चलाती है, ना कि राजनेता। यदि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि राजनेताओं की पेंशन क्यों है? एक बार कोई भी चुना हुआ मतलब कि जो नेता हैं, जो विधायक सांसद हैं, उनकी पेंशन क्यों नहीं कम कर रहे हो? उन्हें क्यों पेंशन दे रहे हो? मतलब कि सेना से तुम्हें दिक्कत हो रही है, मतलब राजनेता की तो पेंशन कम होनी चाहिए, उन्हें क्यों नहीं? हमारे लग रहा है कि आप जैसे युवा ही देश पर बॉर्डर पर दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? अब ये प्रदर्शन आगे चलेगा आप लोगों का? ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये TOD नहीं हटेगी। अगर ये TOD हटेगी तो आगे युवा बच्चा देखेगा नौकरी, नहीं तो कोई नौकरी नहीं देगा। और ये बताओ, ये सेना पे कितने साल से आप लोग 4 साल के कितने साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। आज मुझे 5 साल हो गए। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग कितने साल? सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 5 साल। 2018। अब आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके साथ एक तरह से ठगे से महसूस हो रहा है? सर ठगे से बिल्कुल महसूस हो रहा है। सर तैयारी करते करते ओवरेज हो गए, लेकिन इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये आगे कुछ करेगी युवा के। ये युवा 2 साल से हमें पेपर के लिए भगाया जा रहा है कि आपका एग्जाम लिया जाएगा। कभी कोविड का बहाना लेते हैं, कभी किसी चीज का बहाना लेते हैं। NTPC रेलवे का एग्जाम हो रहा है, टीचर का PET TET सब हो रहा है, बैंक के एग्जाम हो रहे हैं। सिर्फ फौज से ही क्यों परेशानी है? हमें 2 साल से परेशान किया जा रहा है। हम 2 साल में पेपर के चक्कर में बिल्कुल ओवरेज हो चुके हैं, ना बिल्कुल नई भर्ती लायक नहीं रहे। और ये भी भर्ती का एग्जाम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? आज भारत सरकार यानी डिफेंस मिनिस्टर इसकी समीक्षा करेंगे तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद नजर आ रही है? सर कोई उम्मीद नहीं आ रही सर, कोई उम्मीद नहीं आ रही सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं समीक्षा, तो कल जो पूरा बवाल हुआ है, परसों जो बवाल हुआ है,
रक्षा मंत्री क्या समीक्षा करेगा? वो खुद अपनी पेंशन, एक रक्षा मंत्री कितनी बार सांसद बन चुका है, 4 बार सांसद बना है, 4 बार अपनी पेंशन ले रहा है। ये जवान बॉर्डर पर मरने के लिए तैयार, इसकी पेंशन बंद कर रहा है। ये सरकार सेना पर राजनीति कर रही है, क्या करेगी आगे जाके? और सेना में आप समझ सकते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो युवा हैं जो एक वोटर भी हैं, तो ये देश की तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर नज़र रखते हैं। तो ऐसे में एक युवा का कहना है कि सेना पर सरकार राजनीति क्यों कर रही है? युवाओं को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाए, सेना को राजनीति से इतर रखा जाए। तो कुल मिला के जो अग्निवीर जो भर्ती योजना है उसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगह तो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। युवाओं ने कानून अपने हाथ में लिया है, लेकिन उसके पीछे उनका एक दर्द है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, तो युवाओं को लग रहा था कि कोरोना काल के बाद भर्तियां निकलेंगी, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस योजना के बाद उनको लग रहा है कि सरकार एक लॉलीपॉप दे रही है, सेना में कटौती के नाम पर कहीं ना कहीं इन युवाओं का जो भविष्य है उसको कहीं ना कहीं खर्चे को कम करना चाहती है, लेकिन युवाओं के भविष्य को वो अदर में भी सरकार लटका रही है। इसलिए युवा सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।